स्टूडेंट से मैंने जितनी बात की है या जो मुझे समझ में आया, स्टूडेंट्स, आई पर्सनली नो दैट यू हैव हेल्प्ड देम इवन इन द इंटरव्यू राउंड्स. Is this the real, the real value percentage जो आप attach कर रहे हो? Is this what is the differentiating factor? What do you think that makes you different from any other agency in the market? And given the kind of authenticity आपने शाश्वत सर की बात की, या और भी practitioners हैं, I'm sure, and I want you to shed light on that also. I'm sure a lot of other practitioners are attached to the idea of Flex Familia India. It's not just about being a part of a company. ऐसा कुछ नहीं कि दो बस ट्रेनिंग शुरू कर दी. I'm sure there is a list of people who have attached and grown a sense of attachment to this kind of feeling. क्योंकि जिस टाइप की आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो, रिजल्ट्स आपके फेवर में है, रिजल्ट्स आर स्पीकिंग फॉर यू. इट्स नॉट लाइक देयर लैंडिंग सम जॉब जिसका कोई पता नहीं है, मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है. ऑल tier 3, tier 2, tier 1 placements, all big law corporate companies, right? You can name them. People can talk about Shardul Amarchand and Mangal Das, Scam बोल सकते हैं, खैतान एंड को बोल सकते हैं, ऑल कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स जहां पे, ऐसा कहीं नहीं कि जहां आपके बच्चे नहीं प्लेस्ड हैं. ऐसा कोई भी बड़ा फर्म नहीं हुआ कि दैट इज आउट ऑफ द रीच. इट्स ऑन द मेरिट ऑफ द स्टूडेंट, जैसा मुझे समझ आ रहा है और जैसी आपकी ट्रेनिंग है. सो keeping all this in mind, what is it that is really differentiating you from any other agency in the market? I think there are too many answers I have for that long question you have posed. I really don't want to comment, first of all, Nishank, on what others are doing in the market and how they are doing it, whether it's good, bad, because if it is helping students, very good. So I really don't want to comment. But what we are doing, I think that comes more from the personal experience. The 13 years or 14 years of experience I have working in the field of law and in different areas of law. Okay. When I started within practice area. Then I always had that sort of मेरे अंदर हमेशा वो था कि मैं नई चीजें भी करूंगा, राइट. मैं सिर्फ एक चीज नहीं करूंगा. लॉ में जाके हम लोग को सिर्फ एक रोबोट नहीं बनना है. लॉ फील्ड में जाके लॉ फर्म में काम करना, डिफरेंट प्रैक्टिस एरिया ट्राई करते रहो, अपने ब्रेन को चर्न करते रहो. तो काफी वैरायटी ऑफ काम किया है 12-13 साल में. और उस एक्सपीरियंस से मे बी लोगों से मिलके लॉ फर्म में, राइट, और मेरी खुद की पर्सनल स्टार्ट में भी मैंने ये देखा है कि कहीं ना कहीं जितने भी बच्चे, जितने भी फ्रेशर्स स्टार्ट करते हैं काम करना, उनको एक क्लैरिटी, क्या करना है, क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ क्या काम करना है, कैसे करना है. आई थिंक इफ आई हैव टू, I don't know how to put it into number, but अगर if I have to rate it out of 0 to 10, maybe 2 या 3 होती, उससे गाड़ी नहीं चलती. होती भी हो तो 2 या 3 होती होगी, वो ना 0 ही होती है, राइट. एंड देन व्हेन यू ग्रो, जब आप काम करना चालू करते हो, जब आपके कुछ साल निकल जाते हैं, तब आपको एक चीज रियलाइज हो जाती है कि आप काम इसलिए कर रहे हो कि आपको अंजाम तक पहुंचाना चाहते हो. आप उसको बीच में नहीं छोड़ोगे. वो आप काम इसलिए नहीं कर रहे हो कि काम आपके पास है. आप काम इसलिए कर रहे हो कि आपको काम करने में मजा आता है और आप उसको आखिरी तक लेके जाओगे. अनटिल अनलेस डील फेल हो गई तो कुछ नहीं कर सकते, बट अगर डील आपकी है तो आप अपने हाथ नहीं खड़े कर सकते, राइट. आई थिंक ये एटीट्यूड और ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन जो मैंने देखा है, ये कंबाइंड एक तरीके से मेरे को बहुत पुश किया है LFI में, स्पेशली जब मैंने स्टार्ट किया कि अगर बच्चों को हेल्प करना है, मैं निशांक को बोलूंगा, निशांक मेरे से कंपनी लॉ पढ़ने आइए आप. फिर निशांक कंपनी लॉ पढ़ने आता है, मैं निशांक को कंपनी लॉ पढ़ा देता हूँ, निशांक चला जाता है. बट निशांक की वहीं जॉब भी लगने वाली है. निशांक बोलता है सर क्या आप मेरे को हेल्प करेंगे? मैं मना नहीं करूंगा. निशांक हेल्प कैसे? जॉब लगवाने में नहीं, हेल्प उसको गाइड करने, क्योंकि पर्पस निशांक को पढ़ाना नहीं, निशांक को डायरेक्शन दिखाना, राइट. टू टेक हिम फ्रॉम दैट क्लैरिटी और 2 or 3 to at least 6, 7, 10 तो पता नहीं, आप बहुत स्मार्ट है होगा निशांक तो 10 तो अपने आप पहुंच जाएगा. बट at least to give that push to Nishank, I will not limit my role or work to what I have told you कि मैं आपको कंपनी लॉ पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको कैपिटल मार्केट पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको प्राइवेट इक्विटी पढ़ा रहा हूँ, M&A पढ़ा रहा हूँ. कुछ भी पढ़ाऊंगा ना, मैं अपना 200 दूंगा कि आप 400 पहुंचे, प्रोवाइडेड आप भी अपना 400 दो. आप ऐसे नहीं हो सकते हो कि कई स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास और
बोलते हैं सर मैं क्या गलत कर रही हूँ, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या चीजें सर ऐसे प्रॉब्लम है, एडवाइस करता हूँ। बट मैं देखता हूँ जब वो काम नहीं करते हैं ना, तो फिर मेरा ये नॉर्मल सा रूप थोड़ा एग्रेसिव भी हो जाता है, बिकॉज दे नीड दैट एग्रेसिव पुश फ्रॉम। सो आई चेंज माई sort of thinking, my sort of attitude with students on time to time basis, क्योंकि मेरा पर्पस है कि स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेज पे जाए। किसी को थोड़ा टाइम लगेगा, किसी को ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जब तक मेरे साथ एसोसिएटेड रहेंगे नेक्स्ट स्टेज पे मैं पुश करता रहूँ।